नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केपीजी के, जहां हम सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बातचीत करते हैं। यदि आप इस प्रकार की श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। तो आइए आज के अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का अपना प्रश्न संख्या है 41, जिसमें क्या पूछा गया कि पश्चिमी मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है। जो पश्चिमी मरुस्थल है उसको कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 5। तो सबसे पहले तो हमने जो पश्चिमी मरुस्थल था उसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर दी कि पश्चिमी मरुस्थल कहाँ से निर्धारित होता है, वहां पर कितनी वर्षा होती है। तो जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो अरबी और पश्चिमी मरुस्थल को अलग करता है। उसके बाद वहां पर जो वर्षा होती है वो कितने प्रकार से पड़ा, तो या तो फिर ऐसे बोल सकते हैं कि 20 से 50 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है, या फिर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इस प्रकार से वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो रेतीली या बलुई मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद वहां पर अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? अर्थव्यवस्था का आधार हमने दो पढ़ा, एक तो कृषि और पशुपालन। उसके बाद आज क्या पढ़ना है, तो आज उसके बारे में वनस्पति के बारे में पढ़ना है कि वहां पर कौन से प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसके बारे में पढ़ रहे तो पश्चिमी मरुस्थल। जो हमने भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया उसमें से पहला भौतिक प्रदेश था पश्चिमी मरुस्थल। उसमें आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो वनस्पति के बारे में। वनस्पति, वहां पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो या तो फिर कांटेदार वनस्पति कह सकते हैं, ठीक है, कांटेदार। इसी को और किस नाम से जान सकते हैं, तो और इसको हम मरुद्भिद वनस्पति भी कह सकते हैं। मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति या कांटेदार वनस्पति, इसे इसका वानस्पतिक नाम क्या है? इसका वानस्पतिक नाम है जीरोफेट्स। वानस्पतिक नाम क्या है इसका, तो जीरोफेट्स। देखिए यहाँ पर जो पश्चिमी मरुस्थल है वहां पर कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है? कांटेदार वनस्पति या मरुद्भिद वनस्पति। कांटेदार या मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है, इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, तो जीरोफेट्स होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सर्वाधिक अपर्दन किसके द्वारा होता है? सर्वाधिक अपर्दन का मतलब क्या होता है? कटाव। तो ठीक है, सर्वाधिक अपर्दन किसके द्वारा होता है, तो सर्वाधिक अपर्दन होता है हवा के द्वारा। हवा के द्वारा सर्वाधिक अपर्दन होता है, तो इसके मुख्य कारण क्या है? इसके कारण क्या है मुख्य तौर पर, तो कारण देखिए हवा के द्वारा अपर्दन होता है, तो इसके मुख्य कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण तो है यहाँ पर क्या है, रेत पाई जाती है, रेतीली मिट्टी, ठीक है, रेतीली मिट्टी। सबसे पहला कारण क्या है, यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी, ठीक है। सबसे पहला कारण क्या हो गया, यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो किस प्रकार की, तो रेतीली मिट्टी। उसके बाद क्या, तो यहाँ की जलवायु कौन सी, तो जलवायु शुष्क प्रकार की, शुष्क प्रकार की क्या है, जलवायु, शुष्क प्रकार की जलवायु है। इसके कारण भी यहाँ पर क्या होता है, तो मिट्टी का अपर्दन होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, तो वर्षा भी कम होती है। यहाँ पर वर्षा क्या होती है, तो वर्षा कम होती है, ठीक है। सबसे पहला कारण तो है कि यहाँ पर रेतीली मिट्टी, दूसरा कारण है शुष्क जलवायु। उसके बाद यहाँ पर वर्षा क्या होती है, कम होती है। उसके बाद और क्या कारण हो सकते हैं, तो और हो सकता है हवा सर्वाधिक, यहाँ पर सर्वाधिक हवा चलती है, तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर मिट्टी का अपर्दन होता है। मिट्टी का अपर्दन मतलब क्या है कि मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसी का कहेंगे हम मिट्टी का अपर्दन। आज हमने पश्चिमी मरुस्थल के बारे में क्या पढ़ा, तो वनस्पति। यहाँ पर कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, कांटेदार, मरुद्भिद, इसी को हम कह सकते हैं झाड़ीनुमा वनस्पति। इसी को कांटेदार व मरुद्भिद भी कह सकते हैं और झाड़ीनुमा भी कह सकते हैं। इसका वानस्पतिक नाम क्या है, तो जीरोफेट्स। इसका वानस्पतिक नाम क्या है, जीरोफेट्स। उसके बाद यहाँ पर क्या पढ़ा कि यहाँ पर जो मिट्टी होती है उसका अपर्दन होता है, तो सर्वाधिक अपर्दन किसके कारण होता है, तो हवा के कारण। इसके मुख्य कारण क्या है, हवा के कारण अपर्दन तो होता है। तो यहाँ पर जो हवा चलती है, तीव्र गति से हवा चलती है,
ठीक है। तीव्र हवा लिख सकते हैं या सर्वाधिक हवा। तीव्र हवा लिखते हैं तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पर जो हवा चल रही है वो किस प्रकार से, तो हवा तेज चलती है। तीव्र गति से हवा चलती है। उसके बाद क्या है, तो यहाँ पर जो मिट्टी है वो किस प्रकार की, रेतीली मिट्टी है। हम जानते हैं हवा में यदि रेत को रखेंगे तो वो क्या करेगी, तो आगे से आगे बढ़ती रहेगी। यहाँ की जलवायु है वो किस प्रकार की, शुष्क प्रकार की है। उसके बाद यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, इसके कारण भी यहाँ पर क्या होता है कि अपर्दन होता है। एक बार ये उत्तर दीजिए। देखिए अब क्या है, अपने राजस्थान का नक्शा। हमने पढ़ा हुआ है यहाँ पर कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। जो किस को, तो यहाँ से हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है, तो यहाँ से राजस्थान दो भागों में बढ़ जाएगा। कौन कौन से, तो पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो इधर कौन सा, पश्चिमी मरुस्थल, इधर क्या पश्चिमी मरुस्थल है और ये अरावली थी, ठीक है। यहाँ पर अरावली, तो यहाँ पर अरावली और पश्चिमी मरुस्थल को अलग करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है, तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ठीक है। उसके बाद जो पश्चिमी मरुस्थल है इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। तो इसको दो भागों में कौन कौन से भाग होंगे, तो ये पश्चिमी मरुस्थल है, ठीक है। तो इस पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में किस प्रकार से बांटेंगे, तो यहाँ से एक वर्षा रेखा आती है। इस वर्षा रेखा का क्या नाम है, तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इस वर्षा रेखा का क्या नाम है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये जो पश्चिमी मरुस्थल है इसको कितने भागों में बांट के, दो भागों में। दो भाग कौन कौन से, तो इसको कह सकते हैं महा या फिर रेतीला, या इसी को क्या कह सकते हैं, तो शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल, ठीक है। और ये जो मरुस्थल बना है इसको क्या कहेंगे, तो अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। देखिए मरुस्थल को कितने भागों में बांट दिया, पश्चिमी मरुस्थल था उसको दो भागों में। दो भाग कौन से, तो कौन सी सीमा रेखा बांटेगी, तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा का मतलब क्या है कि यहाँ से जो जिस राज्य जिले से गुजरेगी वहां पर कितनी वर्षा होगी, तो 25 सेंटीमीटर वर्षा होगी, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार से ये वर्षा रेखा गुजरेगी। ये कितने भागों में बांटेगी, दो भागों में। दो भाग कौन से, तो इसे महान मरुस्थल भी कह सकते हैं, रेतीला मरुस्थल भी कह सकते हैं और शुष्क मरुस्थल भी कह सकते हैं। और दूसरा भाग कौन सा होगा, तो अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो अपने प्रश्न ये है कि पश्चिमी मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है, तो कितने भाग हो गए पश्चिमी मरुस्थल, ये पूरा पश्चिमी मरुस्थल था, इसको कितने भागों में बांटे, दो भाग। दो भाग कौन कौन से, तो शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को महान मरुस्थल या रेतीला मरुस्थल भी कहा जा सकता है। तो कितने भाग हो गए, दो। तो ऑप्शन नंबर अ क्या हो गया, सही हो गया। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। धन्यवाद।